हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे बैठक व्यवस्था और बैठक व्यवस्था में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था अपन ने वर्ताकार क्रम। वर्ताकार क्रम के बाद अपन ने पढ़ा था वर्गाकार क्रम और वर्गाकार के बाद अपन ने पढ़ा था षटभुजाकार क्रम। और इसमें अपन ने जितने प्रकार के केंद्रोन्मुख और केंद्र के विपरीत वाली कंडीशन वाले अपन ने सारे पढ़ लिए थे। आज पढ़ते हैं अपन पंक्ति क्रम आधारित बैठक व्यवस्था। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो सीधी सी बात है, तो इसमें एक दो चीजें ध्यान रखनी। या तो वो देगा एक लाइन में, मतलब एक पंक्ति में बैठा, या देगा वो दो पंक्ति के अंदर। तो एक पंक्ति वाली कंडीशन क्या होगी, जो भी आपका बायां दायां दे रखा है, एक पंक्ति में दे रखा है, चाहे वो उत्तर मुखी हो, चाहे दक्षिण मुखी हो, चाहे पूर्व मुखी हो, वो चाहे पश्चिम अभिमुखी हो, तो आपको बायां दायां खुद का लेना हमेशा। जैसे मैं एक एग्जांपल भी देता हूं आपको, क्या होगा, जैसे मानो कोई एक पंक्ति है, ठीक है, तो यहां मैं एक ले लूं, जैसे मानो मेरा बायां यही है, तो ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा आपका दायां। ठीक है, और इनका मुंह कहाँ है, जैसे मैं मेरी बात करूं, मेरा खुद का मुंह कहाँ है, उत्तर की ओर है। कहाँ है मेरा मुंह, उत्तर मुंह, तो उत्तर मुखी बोल दो इसको। ठीक है भाई, सीधी सी बात, आपको समझ नहीं आया, मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको ये चीज कि भाई अपना खुद का बायां, तो जैसे मानो हाथ का पोज ऐसे किया, तो हाथ का पोज ऐसे किया, तो सीधी सी बात है, ये क्या बन रहा है, इधर बी बन रहा है, और इस हाथ को ऐसे करूंगा तो क्या बनेगा, आपका डी बनेगा। तो बी का मतलब बायां और डी का मतलब दायां। भाई वापस बता रहा हूं एक बार, मैं बहुत बार बता चुका हूं, बायां दायां में कभी कल्पित नहीं होना। जो हाथ का शेप ऐसे करेंगे, ये यदि बी बन रहा है मतलब बायां हाथ, और ये यदि ऐसे डी बन रहा है तो मतलब दायां हाथ। अब बात करें, ये एक पंक्ति होगी, जब बात करें आमने सामने वाली, तो सामने जैसे मानो इसकी पंक्ति होगी सामने वाले की, ये कब की कंडीशन है, जब आमने सामने वाली बात करें, तो ये हो गया और ये। अब जब देखो मेरी बात सुनो, यदि मेरा मुंह बायां पाना मेरा ये है, और मेरे सामने वाले का जो मेरा बायां, उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब दायां, और ये क्या हो जाएगा, बायां कोना। भाई इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, बायां मतलब लेफ्ट, ये राइट हो जाएगा, लेफ्ट, ये राइट। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मानो अब कुछ व्यक्ति ले लेते हैं। व्यक्ति कैसे, जैसे मानो यहाँ पे ए बैठा है, समझाने हिसाब ले रहे हैं, यहाँ ए बैठा है, यहाँ बी बैठा है, यहाँ सी बैठा है, और यहाँ जैसे मानो डी बैठा दो, ई बैठा दो और एफ बैठा दो। ये मैंने अपने हिसाब से लिया है, और यहाँ एक चीज समझाने इसलिए लिया मैंने, क्या हुआ, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, जो ए दो ध्यान रखना, एक तो ए और डी, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, ए डी के विकट बैठा, या मैं उल्टा बोल सकता हूँ डी ए के विकट बैठा है, तो कहने का मतलब ये हुआ क्या, विकट वाली कंडीशन, ये हुआ भाई विकट, ए डी के विकट बैठा या डी ए के विकट बैठा। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ एफ है जो सी के विकट बैठा, या सी एफ के विकट बैठा। कहने का मतलब विकट वाली कंडीशन में कौन कौन है भाई, ए डी के विकट बैठा या डी ए के विकट बैठा, बात तो एक ही ए डी ए की। या फिर मैं दूसरा ये कह सकता हूं एफ सी के विकट बैठा या सी एफ के विकट बैठा। ये कंडीशन कौन सी है, अब देखो आगे, ये तो कौन सा हो गया आपका दक्षिण। वापस अपन चलते हैं वापस एक लाइन वाली कंडीशन पे। तो ये जैसे मानो यहाँ बी बैठा है, तो मैं बी के बोल रहा हूँ, ये यदि इधर बैठा है, इधर जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, दायां। बी से इधर जाएंगे तो दायां, और बी से इधर आएंगे तो बायां। अब एक तो चीज और बता रहा हूँ, क्या चीज होगी, जैसे मानो ये आपकी कोई एक पंक्ति है, इसमें जैसे मानो यहाँ पे एक्स बैठा और यहाँ पे वाई बैठा। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखना इधर बोर्ड पे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मानो एक्स के पड़ोसी कौन कौन होंगे, तो पड़ोसी कौन कौन है, ए और बी। वाई के पड़ोसी कौन कौन है, बी और सी, और बी के पड़ोसी कौन कौन है आपका, एक्स और वाई। लेकिन जब मैं कोनों वालों की बात करूंगा, इसका एक ही, तो ए का पड़ोसी कितना आएगा, एक ही पड़ोसी आएगा। कहने का मतलब जो कोनों पर व्यक्ति बैठे उनके पड़ोसी कितने होते हैं, एक, लेकिन जो बीच में बैठने वाले व्यक्तियों के पड़ोसी कितने होते हैं, दो दो होते हैं। इधर भी मैं कह सकता हूँ ए के पड़ोसी कितने, दो है। कौन कौन है, इधर तो एफ है और इधर डी है। और जब मैं एफ के पड़ोसी की बात करूं तो सिर्फ एक ही है, कौन है वो, ई। और मैं जब डी के पड़ोसी की बात करूं तो कौन है वो, सिर्फ ई। ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन, देखो गो। देखो दोस्तों, अपन ने अभी जस्ट मैंने बताया कि कैसे इसमें पंक्ति में बायां और दायां बैठेंगे।
और मैंने बताया एक पंक्ति और दो पंक्ति वाला, तो क्वेश्चन लेते पहले एक पंक्ति वाला ताकि जल्दी समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है, 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। अब 7 मित्रों को बैठाना सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला था, आप अपने साथ बैठा दो, अपना मतलब जो बाया उसका बाया मानेंगे, सीधी सी बात है। 1 2 हो गए, 2 ये बैठ के 5 और बैठाना है, 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति बैठ जाएंगे, देख लेना 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आगे बोल रहा है ए बी के बाय तीसरा बैठा, मैं बार बार बता चुका हूँ पढ़ना कैसे पढ़ना है इसको, बी के बाय तीसरा बैठा है। तो भाई जैसे मानो मैं एक बार अभी यहाँ पे नहीं ऐसे ही बैठा रहा हूँ कहीं और, बी के बाय तीसरा, तो बी को यहाँ बैठा दो आप। मैं क्या बोला पढ़ने का तरीका, तो यहाँ से पढ़ रहा हूँ बी के बाय तीसरा, तो बी के बाय की बात बोले तो सीधी सी बात है, मेरा बाया पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे कौन बैठा ए, ठीक है। बी के बाय तीसरा अपना पूछो कौन आ जाएगा ए, ठीक है। वापस देखना, बी के बाय तीसरा पहला दूसरा और तीसरा बाया हो गया, ठीक है। आगे चल रहा है, सी न तो ए का, मतलब किसके लिए कह रहा है, सी के लिए, सी न तो ए का और न ही बी का पड़ोसी है। मतलब जो सी है, जो यहाँ ए के पास में यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि वो ए का पड़ोसी नहीं है, और न ही किसका पड़ोसी है, बी का। मतलब यहाँ भी सी नहीं बैठेगा और यहाँ पे भी सी नहीं बैठेगा। तो कहने का मतलब देखो एक चीज समझ आएगी, देखो सी के लिए बोल रहा हूँ, सी यहाँ भी नहीं बैठेगा और सी यहाँ भी नहीं बैठेगा, मतलब बी के आसपास में सी नहीं बैठेगा, यहाँ पे ए के आसपास में सी नहीं बैठेगा और बी के आसपास में भी सी नहीं बैठेगा। और देखना यहाँ सीटें कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो मुझे एक चीज समझ आती है, जहां भी सी बैठेगा कोने पे बैठेगा, क्योंकि 7 सीट है और 6 व्यक्ति यहाँ हो गए। अब सी इनके पास में नहीं बैठ सकता, मतलब या तो वो लेफ्ट में बैठेगा, फर्स्ट में बैठेगा। अब देखते हैं कहाँ बैठेगा एक बार। जी एक सॉरी पड़ोसी है, उसके बाद बोला ई एक सिरे पर है। एक काम करें, इसको बैठा देते एक बार, जैसे मानो ई को यहाँ बैठा दिया मैंने, ठीक है। तो ई यहाँ बैठ गया इस सिरे पे, तो अपना उस पर कौन चला जाएगा, सी। क्यों जाएगा, देखना इधर एक बार मैं इसको जमा रहा हूँ वापस। ये पहली सीट मान लो इसकी होगी, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ पे 2 सीटें खाली थी, 1 2, और यहाँ पे बी और यहाँ पे 1 सीट खाली। तो क्या वापस कंडीशन अपनी सही हो रही है, कैसे भाई, ए के आसपास में सी नहीं बैठेगा तो नहीं बैठा, अपने सी बैठाएगा कहाँ पे मैं, और न बी के आसपास में सी को बैठाना तो नहीं बैठाना। अभी तक तो अपना सही है, सी को इधर बैठा दिया, ई एक सिरे पर ये नहीं रखा है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है वो, आगे ये बोल रहा है एफ न तो ए का, मतलब एफ है जो यहाँ भी नहीं बैठेगा, ना तो ए का न ही सी का पड़ोसी, एफ है जो यहाँ भी नहीं बैठेगा और यहाँ भी नहीं बैठेगा है। तो अब एफ के बैठने की जगह कौन सी बच गई, देखो एक तो ये खाली, एक ये खाली, एक ये खाली, लेकिन यहाँ पे एफ नहीं बैठ सकता, यहाँ पे भी एफ नहीं बैठ सकता। एफ कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बची हुई जगह कौन सी हुई, ये आगे बोल रहा है। जी बी का पड़ोसी है, अब जी पहले बी कहाँ है, ये रहा बी, और पड़ोसी इधर तो एफ बैठा है, अब यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, जी। आगे बोल रहा है डी ए के तुरंत दाएं बैठा है, ए के तुरंत दाएं, ए को पकड़ो पहले, ए कहाँ है, ए का दायां कौन सा हो जाएगा, इधर, और कौन बैठा है, डी। आगे पूछा तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, भाई 7 व्यक्ति मध्य में कौन आ जाएगा, चौथा नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हो जाएगा आपका आंसर। 1 2 3, इधर भी 3 इधर भी 3, मध्य में कौन आ जाएगा, एक बार और देख लो, ये समझ नहीं आया तो कहते हैं भाई 7 मित्र दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, एक पंक्ति में बैठे हैं, एक बी के बाएं को तीसरा है, ये रहा बी, देखना इधर, बी के बाएं को तीसरा, बी ये रहा पहला दूसरा और तीसरा, ये रहा ए, ठीक है। यहाँ तक फिर आगे बोल रहा सी न तो ए का न ही बी का पड़ोसी। अब सी को कहाँ पे नहीं बैठाना है, यहाँ भी नहीं बैठाना है, ना यहाँ बैठाना है, तो सी को यहाँ बैठा दिया, अभी तक तो सही, कोई दिक्कत नहीं है। ई एक सिरे पर है, ई एक सिरे पर है, ठीक है। एफ न तो ए का, मतलब एफ के लिए बोला है, एफ को ए के पास में नहीं बैठाना और न ही सी का, मतलब एफ को यहाँ भी नहीं बैठाना, यहाँ भी नहीं बैठाना, तो एफ की सीट कौन सी बच गई, अब ये बीच वाली बच गई, तो एफ को अपन ने यहाँ बैठा दिया। आगे बोल रहा है जी बी का पड़ोसी है, तो बी के पास में किसको बैठा दिया, जी को, ये भी सही अपना। आगे बोल रहा है डी ए के तुरंत दाएं बैठा है, तो ए के तुरंत दाएं कौन सा हो गया, ये भी बैठ गया। फिर आगे बोल रहा है पंक्ति के मध्य में कौन बैठा, तो कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका एफ, ठीक। गो। देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं, दोनों दे रखे हैं इसमें कि भाई आमने सामने बैठा है। क्वेश्चन क्या है अपना, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच 2 पंक्तियों में आमने सामने एक दूसरे की ओर मुख की ओर बैठे हैं। मतलब अभी तो क्या दे रखा अपने को, आमने सामने बैठे हैं और कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति। तो भाई आमने सामने कंडीशन यही होगी आपकी,
हो गया आमने सामने, कोई दिक्कत ये भी हो सकती है आपकी। लेकिन क्यों करें ऐसा, जब अपन ने ये चीज देख रखी है अपना बायां दाएं लेना है तो सीधी सी बात यही कर लेते हैं अपन। आगे चले भाई, 8 व्यक्ति दे रखा है, मैंने 8 व्यक्ति बढ़ा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पंक्ति में क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसने सीधा सा बोला आमने सामने बैठे, आमने सामने मतलब एक दूसरे की ओर मुंह किए बैठे। आगे देखो, ये एच के विकर्ण बैठा है, ये एच के विकर्ण, किसके विकर्ण, एच के विकर्ण बैठा है। अब मेरी बात सुन लो, ए यहाँ हो सकता है, एच यहाँ हो सकता है, एच यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। ए एच के विकर्ण बैठा, जो किसके लिए लगता है, मतलब सेकंड वाले की। मैं पहले बहुत बार बता चुका हूं आपको कि जो की, और तीसरा वर्ड बताना जिसका, और एक मैंने बताया तथा, लेकिन, किंतु, परंतु। जब ये तीनों वर्ड आ जाए, जो की, जिसका, तो ये हमेशा लगता है बाद वाले के लिए, मतलब एच के लिए। ये लगा हुआ देखो जो, या जो की जगह लिखा रहता जो की, तो भी किसके लिए लगता, एच के लिए। और जिसका लिखा था तो भी किसके लिए लगता, एच के लिए। लेकिन इसकी जगह पे जैसे मानो जो की जगह पे तथा आ गया होता, क्या आ गया होता, तथा। तो तथा हमेशा किसके लिए लगता है, पहला वाला मतलब ए के लिए। लेकिन लगता तो भी ए के लिए, किंतु लगता तो भी ए के लिए, परंतु लगता तो भी ए के लिए। और समकारी कहाँ पे, यहाँ पे लगता जो की जगह पे। यहाँ जो की जगह वो तथा कर लेता तो ए हो जाता, लेकिन कर लेता तो भी ए को मानते। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो की जिसका दे रखा हो तो सेकंड वाले को देखना है, लेकिन किंतु परंतु तथा दे रखा हो तो फर्स्ट वाले को देखना है। तो अब पहली कंडीशन थी, ए एच के विकर्ण बैठा है जो डी के दाएं को दूसरा। पहली बात देखो, ध्यान रखना, आमने सामने बायां दाएं मैं पहले बता चुका हूं। अब मैं मेरी बात करूं, देखो ये बायां कोना था और ये कौन सा था, दायां कोना। मैं बहुत बता भी चुका हूं आपको, ये डी के दाएं दूसरा। यदि मैं डी को यहाँ बैठाता हूँ तो डी का दायां दूसरा रहेगा, पहला और दूसरा। ठीक है, यहाँ बैठा नहीं सकता कि वो दायां होगा नहीं, वहां इधर से चले अपन बायां हो जाएगा वो। ठीक है, तो डी को यहाँ बैठा देता हूँ, डी के दाएं दूसरा है। अभी बोल रहा है ई किसी भी सिरे पर नहीं है, तो भाई ई यहाँ बैठ सकता है, ई यहाँ बैठ सकता है, ई यहाँ बैठ सकता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि वो बोल रहा है ई किसी भी सिरे पर नहीं है, तो ई को यहाँ बैठा देंगे। मतलब अभी कंफर्म नहीं कहाँ बैठेगा वो, क्योंकि 3 सीट खाली, ये भी यहाँ पे तो बैठाना नहीं ई को। आगे बोल रहा है सी बी के सामने बैठा। अब आमने सामने वाली कंडीशन यहाँ भी खाली नहीं, यहाँ भी खाली नहीं और यहाँ भी खाली नहीं, तो खाली कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कंडीशन, जैसे मानो यहाँ पे बी बैठा दूं, यहाँ सी बैठा दूं। यहाँ कोई किसी को मन में आ रहा है यहाँ भी सी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है आमने सामने बैठा। आगे कुछ बोलेगा देखते भी। सी बी के सामने बैठा तथा दक्षिण। अब तथा आ गया, अब तथा किसके लिए लगता है, पहले वाले के लिए। पहला वाला कौन है, सी, और पहले वाले का मुंह किस तरफ है, दक्षिण की ओर। तो कहने का मतलब जो सी का मुंह कहाँ है, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर मुंह कब होगा, जब सी को इधर बैठाऊंगा, जब दक्षिण की ओर मुंह होगा तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, बी। अब मेरे को एक चीज और समझ में आ गई कि यहाँ सी और बी बैठने से यहाँ ई की जगह फिक्स होगी। क्यों होगी, क्योंकि ई यहाँ बैठ सकता था, यहाँ बैठ सकता था, लेकिन यहाँ पे तो आमने सामने वाला आ गए, तो बची कौन सी जगह अपने पास, ये। तो यहाँ ई हो गया। अब आगे चले, तो आगे लिखा जी उत्तरमुखी है। जी कौन सा है, उत्तरमुखी। उत्तरमुखी कौन से होंगे भाई, सीधी सी बात ये बड़े क्या, उत्तर की ओर मुंह, उत्तरमुखी। और इनको बोल दूंगा मैं सारों को दक्षिणमुखी। जी उत्तरमुखी है, तो जी उत्तरमुखी। देखो इधर ये खाली नहीं है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, ये बैठा, तो जी के लिए जगह कौन सी बैठ गई, ये बच गई। तथा डी का पड़ोसी, डी का पड़ोसी अपने आप ही आ गया। अब आगे लिखा है, हाँ एक मिनट मेरे पास, देखो यहाँ पे ए बैठा है पहले से, ठीक है, यहाँ ई बैठा है, यहाँ सी बैठा है, यहाँ बच गई एक जगह। देखते कौन बैठेगा, यहाँ जी बैठा है, यहाँ डी बैठा है, यहाँ बी बैठा और एफ बैठा। अब बचा कौन सा अपने पास, ए बी सी डी ई, एफ बच गया। तो यहाँ कौन बैठ जाएगा आपका, एफ। अब आगे क्वेश्चन पूछा, तो ई के पड़ोसी कौन कौन है भाई। ई कहाँ पे, तो ई को देखो, ये रहा ई, और आंसर क्या हो जाएगा, ई का पड़ोसी कौन है, इधर तो ए है, इधर सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और सी। एक बार वापस देखना चाहो देख लो, मैं वापस समझा रहा हूँ पूरा पूरा। भाई सीधी सी बात दे रखा आपको, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच, 2 पंक्ति में आमने सामने एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। आगे दे रखा ए एच के विकर्ण है, ए एच के विकर्ण है। भाई विकर्ण वाली कंडीशन या तो ये है या ये है। अपन ने ये वाली क्यों ली, क्योंकि उसको बाएं में दूसरा बोला था। डी के
दाएं दूसरा है, डी के दाएं दूसरा, सॉरी पाएंगे, डी के दाएं दूसरा। यदि मैं डी को यहाँ बैठाऊंगा जब भी तो ये कंडीशन में होगा, एच दाएं दूसरा। आगे बोल रहा है पहला और दूसरा, आपको देख रहा हूँ पहला और दूसरा। ई किसी भी सिरे पर नहीं, अब ई किसी भी सिरे पर नहीं है, यहाँ पे भी ई हो सकता है, यहाँ पे ई हो सकता है, यहाँ पे ई हो सकता है, मैंने बताया था अभी, ठीक है। ई किसी भी सिरे पर नहीं है। सी बी के सामने जब यहाँ और यहाँ सी हो जाएगा और सी और बी हो जाएगा तो सीधी सी बात है, ई की जगह मैंने बता दी यहाँ से फिक्स हो गया आपकी, तो ये फिक्स हो गया, फिर ये आमने सामने हो गए। आगे बोल रहा है तथा दक्षिण अभिमुखी। अब दक्षिण अभिमुखी किसके लिए बोला, तथा लगता है पहले वाले के लिए, और पहला वाला तो कौन है, सी। भाई पहला वाला कौन है आपका, सी, और इसका मुंह कहाँ है, दक्षिण की ओर, ये ना दक्षिणमुखी, और तो ये उत्तरमुखी हो जाएगा। आगे बोल रहा है तथा जी उत्तरमुखी है, तो ये रहा जी उत्तरमुखी, ठीक है। तो तथा डी का पड़ोसी, ये रहा डी का पड़ोसी। अब आपका क्वेश्चन पूछा ई के पड़ोसी कौन कौन है, तो ये रहा ई, और ई के इधर तो कौन बैठा, ए, और ई के इधर कौन बैठा, सी।